जय श्री राम। नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को मेरी तरफ से आज की राम राम। मित्रों, कल मैंने वीडियो डाला था, एक सीरीज में बना रहा हूँ, जीवन यापन किस तरह से करें या जीवन का क्या कर्तव्य है हमारा मनुष्य जीवन में, उसको लेकर के, जिसमें मैंने पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में पिछले दिनों बात की थी। उसी श्रृंखला में मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आज पुरुषार्थ चतुष्टय 4 प्रकार का बताया गया है, जिसमें व्यक्ति को करने के जो कर्तव्य हैं वो 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और अर्थ की कल परसों में चर्चा हो चुकी है कि व्यक्ति को सबसे पहले धर्म का आचरण होना चाहिए, धर्माचारी होना चाहिए, और उसके बाद उसको धर्म पर चलते हुए, सद्गुणों का विकास करते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए और अर्थ कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, ताकि हमारे जो गृहस्थ जीवन है या जो सांसारिक जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। अब आज काम और मोक्ष के बारे में बात करते हैं। धर्म का आचरण करते हुए यानी सदाचार के गुणों को बढ़ाते हुए हमें आगे अर्थ कमाना है, जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। इस तरह की बात मैंने कही थी। अब अर्थ कमाना है तो उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, क्योंकि अर्थ आने के बाद तो लोग अनाप शनाप खर्च करने लगते हैं। उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी वासनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाना है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्वेच्छाचारी होती हैं। कहीं पे भी किसी भी चीज़ को देख करके उनकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि धर्म, अर्थ और काम। अब काम क्या है? काम का अर्थ है कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं। ये सब इच्छा काम का ही स्वरूप है। तो जब हमारे पास धन होता है तो हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इच्छाओं की पूर्ति करें, पर इच्छाओं पर अंकुश लगा के करें, निरंकुश रूप से न करें। तो जब आप इच्छाओं को निरंकुश नहीं होने देंगे तो आपका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। तो कैसे इच्छाओं को पूरी करें? क्योंकि बिना कर्म किए हुए तो इंसान रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है, 3 तरह की चीज़ें बताई हैं कि एक तो कर्म है, बिना कर्म किए हुए तो इंसान रह नहीं सकता। तो कर्म का मतलब है जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, शास्त्र विहित कर्म है, उनको कर्म कहा जाता है। तो एक तो कर्म करे इंसान, और एक अकर्म की बात की उन्होंने कि अकर्ता ना रहे, और दूसरा विकर्म, कुछ विपरीत कर्म होते हैं जो हमें तमोगुण की तरफ ले जाते हैं, यानी हमारे विकास में बाधा हैं, या हमारी जो उन्नति का मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग में हम जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो विरोधी काम करते हैं। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब कर्म करने का सही तरीका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। शायद अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 है, जहाँ तक मुझे याद है। उसमें उन्होंने एक श्लोक दिया है कि ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभाम्बसा। यानी जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, वो आपको ब्रह्मण्यधाय, ब्रह्म यानी ईश्वर को समर्पित होकर के उस भाव से करनी है। अब ये बात जल्दी से मन नहीं मानता है इस चीज़ को। क्यों? हम जो कर्म कर रहे हैं वो तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, कहीं समाज के लिए कर रहे हैं, किसी मित्र के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं। लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मण्यधाय, तो ब्रह्म को समर्पित करो उस कर्म को। तो ये चीज़ जल्दी से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, समझ में नहीं आती। तो इसमें कैसे इस चीज़ को अप्लाई करें? तो समझना ये होगा कि ब्रह्म को कैसे समर्पित करें। तो शास्त्रों में ये भी एक शब्द का एक ये भी उदाहरण दिया गया है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। सारा जो संसार है, खलविदम मतलब संसार, सारा संसार ब्रह्ममय है, यानी ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अपना जब विराट स्वरूप दिखाया तो सब में बताया कि सब में मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, फूलों में सुगंध मैं हूँ, जल में ये मैं हूँ, और बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने विराट रूप दिखाते समय। तो यानी सब में मैं ही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इस वाक्य की पुष्टि करते हैं
कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारे संसार में मैं ही हूँ। और जब सारे संसार में मैं ही हूँ, तो जब हम संसार की, समाज की, परिवार की सेवा कर रहे हैं या उन इच्छाओं का पालन कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं जो अपने लिए हों और समाज के लिए हों, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर का ही रूप है, तो हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। तो इस सेवा भाव से किया हुआ कर्म इस श्लोक की पुष्टि करता है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, यानी अपने जितने कर्म हैं उनको आप ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करें। तो फिर होगा क्या? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, उसमें संग का, आसक्ति का परित्याग करके, यानी मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपना स्वार्थ है मेरा अपना, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, इसका परित्याग करते हुए उस कर्म को करें। तो क्या होगा? लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाहम बसा, कमल का पत्ता जैसे जल में रह करके भी जल के ऊपर ही रहता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता। इसी तरह हम अपने कर्मों को करते हुए भी लिप्यते न स पापेन, हम पाप में लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि कर्म करते समय, इच्छाओं को पूर्ति करते समय कहीं ना कहीं कोई गलती या कुछ ऐसा अनैतिकता भी हो सकती है थोड़ी बहुत, तो वो जो पाप है हमें नहीं लगेगा अगर हम अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते समय ये ध्यान रखेंगे कि ये इच्छाएं मैं परमात्मा की खुशी के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे करते करते, ये एक श्लोक में उन्होंने समझाया है गीता के अंदर कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, हम जो भी कर्म करें उसको ईश्वर को समर्पित होकर करें। और ये वास्तव में कहीं ना कहीं तुलसी जी ने भी कहा है कि सब में ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जो जीव है ना, वास्तव में ईश्वर का ही अंश है। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जीव है अंदर वो ईश्वर का ही अंश है। और वहां पर भी कहा गया है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो जब सब ब्रह्म है, ये ब्रह्म की ही सत्ता है, सब ईश्वर की ही सत्ता है। वो किस तरह से बनी है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ईश्वर की ही अगर सत्ता है कि एनर्जी का क्रिएशन है सब कुछ, वो एनर्जी भी ब्रह्म ही है। तो अगर साइंटिफिक वे में समझे तो जब ईश्वर की और एनर्जी की ही सत्ता है, तो क्यों ना हम उसी को समर्पित भाव से कर्म को करें। ऐसा करने से हम इन बुराइयों में लिप्त नहीं होंगे। बाद में गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा, तब उन्होंने इसका जवाब दिया है कि इस तरह से कि आप जब चिंता कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मुझे पाप लगेगा, ये लगेगा, तो उन्होंने कहा कि जब नहीं समझ में आ रहा तो आप एक वाक्य मानो, एक सूत्र मेरा मानो कि सर्वधर्मान्य परित्याज्य, सब धर्मों का परित्याग करके, यानी उनको छोड़ दो, उनके टेंशन मत लो। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण में आ जाओ, और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सभी पापों से, यानी तुम्हारी कोई भी गलती अगर हो जाएगी तो मैं उससे क्षमा कर दूंगा। इसमें आप संदेह मत करो, शुच, इसको सोचो मत, इसमें शंका मत करो। जैसे बॉर्डर पर एक सिपाही, एक फौजी लड़ता है, तो उसे ये सरकार की तरफ से या राष्ट्र की तरफ से ये आज़ादी होती है कि वो सामने वाले को मारेगा तो उसको मेडल मिलेगा, उसको हम सजा नहीं देंगे। इसी तरह भगवान ने भी कह दिया कि आप मेरे कहने से युद्ध करो, यानी कर्तव्य कर्म करो, अपना जो कर्म है क्षत्रिय का, और जब तुम ऐसा करोगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो मैं सभी पापों से आपको मुक्त रखूंगा। तो हमें इन भावनाओं को लेकर के अपना कर्म करना चाहिए, अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। और एक आधार, क्योंकि अगला जो पड़ाव है वो मोक्ष का है, तो उसमें एक आधार भी बनता है कि हम जब अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, स्वार्थ भावना से, आसक्ति के भाव से जब हम कुछ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है, उसकी जो चंचलता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी, और हमारे जो तीनों गुण हैं वो कहीं ना कहीं शांत रहेंगे, और हमें आगे मोक्ष की तरफ जाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह हमें कर्म करना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और समय पर मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।